These famous billionaires जो आज इनकम में उस लेवल पे हैं जहाँ जाने के लिए लोगों की सोचने से भी फट जाती है, बट ये लोग भी किसी टाइम पे स्ट्रगल करते हुए टीनेजर्स ही होंगे एंड यहाँ पहुंचने से पहले इनके मन में भी सेल्फ डाउट तो आया ही होगा, और मे बी दे आर प्रिविलेज्ड किड्स जिन्हें बिल्स पे करने का कोई टेंशन ही नहीं है, और या फिर सच्चाई उससे कुछ ज्यादा ही डार्क है। अभी ये कैसे है? अभी ये कैसे है इसमें? मुझे जहाँ तक याद है, जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था कि ये बिलियनियर जैसा कोई शब्द भी होता है एंड इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिच है, तो पहला जो नाम मेरे माइंड में आता है वो है इलॉन मस्क, जो इस वक्त काफी ज्यादा फेमस है। एंड सेकंड जो मेरे माइंड में आता है वो है स्टीव जॉब्स। ही वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। आईफोन जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट उन्होंने इस वर्ल्ड को दिया एंड उनका जो अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का जो तरीका था वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था उस जमाने में। एंड थर्ड जो मेरे माइंड में आता है वो है किंडर जॉय आइलैंड के बिल गेट्स। बिल गेट्स अकेले ऐसे बिलियनर है जिन्हें मुझसे पीछे 2 जनरेशन भी, मतलब मेरे नाना एंड मेरे पापा, ये सबको भी उनके बारे में पता था दैट बिल गेट्स बहुत ही रिच आदमी था एंड उनकी बेटी दुनिया का सबसे महंगा चाय पीती थी। ये सब बातें उस जमाने में चलती थी, बट रिसर्च करने के टाइम मुझे पता चला दैट अगर तुम इन तीनों के स्टार्टिंग से लेकर बिलियनियर बनने तक एंड फेमस होने तक की पूरी जर्नी देखो तो तुम्हें एक चीज इन तीनों में कॉमन मिलती है। ये तीनों ने सबसे पहले एक स्पेसिफिक स्किल को पकड़ा, देन उसके बाद एक जंप लिया एंड फिर उसको लेकर एक और बड़ा जंप लिया एंड फिर एक और बड़ा जंप लिया। लेट मी एक्सप्लेन। बट जिस वक्त ये बड़ा जंप वो ले रहे थे अपने करियर में, उस टाइम पे सिर्फ स्किल ही उनके साथ नहीं था। जैसे इलॉन मस्क का पहला जंप था कि उन्होंने पहला स्किल अपना कोडिंग चूज किया, कोडिंग सीखा एंड एज 12 पे उन्होंने एक गेम बनाया ब्लास्टर नाम का एंड उसे $500 में सेल किया। एंड ये गेम सेल करने के बाद 12 साल का गैप है जिसमें उन्होंने स्टडीज वगैरह कंप्लीट किया, अपना बैचलर्स एंड अदर स्टडीज एंड PhD से उन्होंने ड्रॉप आउट लिया एंड 24 की में ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट स्टार्टअप Zip2, जो एक मैपिंग सॉफ्टवेयर था जो न्यूज़पेपर्स को लोकल बिजनेसेस को ढूंढने में एंड उन्हें रास्ता दिखाने में हेल्प करता था। इस सॉफ्टवेयर को इलॉन ने दिन रात कोडिंग करके खुद बनाया था एंड ये अच्छा खासा चला, बट बाद में जाके $307 मिलियन में इलॉन को ये स्टार्टअप बेचना पड़ा, जिसमें से 22 मिलियन इलॉन मस्क को मिला एंड फिर उसी का यूज करके उन्होंने X.com स्टार्ट किया एंड उसे ग्रो करने के बाद में उसे भी सेल किया $1.5 बिलियन में, जिसमें से इलॉन को मिले $200 मिलियन। अगर ये इंडियन करेंसी में देखे तो इट्स 18,600 करोड़ INR में। एंड इन्हीं पैसों का यूज करके उन्होंने एक सबसे बड़ा जंप लिया, सबसे बड़ा रिस्क लिया अपनी कंपनी SpaceX स्टार्ट करके, जिसमें वो रॉकेट्स बनाते हैं। इट्स लाइक एक चीज स्टार्ट करना, फिर उसको सेल करके एक बड़ा जंप लेना एंड देन फिर उससे एक नया कुछ क्रिएट करना, फिर एक बड़ा जंप लेना। लाइक एक ही चीज लाइफ टाइम ना करना। SpaceX कंपनी से पहले उनका यही रूल था, बट नाउ ही वांट टू बिल्ड अ लाइफ ऑन मार्स और एनी अदर प्लैनेट। अब बात करते हैं आईफोन बनाने वाले पे, एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब्स। यू नो, एक ऐसा भी टाइम था जब टच स्क्रीन वाले फोन नहीं हुआ करते थे। नोकिया एंड ब्लैकबेरी जैसे बहुत सारे बटन्स वाले फोन चलते थे। यू नो, वो बहुत सारे बटन्स वाले फोन जो काफी कूल दिखते थे, बट उसी मार्केट में किसी ने एक ऐसा फोन निकाला जो पूरा टच स्क्रीन था। इट वॉज अ रेवोल्यूशन, एक बड़ा चेंज आया मार्केट में। बट एप्पल कंपनी इतना इजीली नहीं स्टार्ट हुआ एंड स्टार्टिंग में वो लोग आईफोन भी नहीं बनाते थे। 1972 में स्टीव जॉब्स ने अपने कॉलेज से ड्रॉप लिया एंड उन्होंने कैलीग्राफी सीखना स्टार्ट किया। कैलीग्राफी एक आर्ट है जिसमें आप लेटर्स को बहुत ही सुंदर एंड आर्टिस्टिक तरीके से लिखते हो, जैसे फैंसी हैंड राइटिंग। उन्होंने सीखा कि सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट क्या होते हैं, लेटर्स के बीच में स्पेसिंग कैसे वेरी करते हैं एंड क्या चीजें टाइपोग्राफी को ग्रेट बनाते हैं। उस वक्त स्टीव जॉब्स को लगा कि ये जो उन्होंने सीखा है कैलीग्राफी, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है उनकी पूरी लाइफ टाइम में एंड ये सारी चीजें उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा था। बट लाइफ में अगर तुम कुछ सीखते हो तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं काम आता है एंड यही हुआ। एंड 10 साल बाद जब वो अपना पहला कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे मैकिंटोश, तब ये सब कुछ उन्हें याद आया। मैक ऐसा पहला कंप्यूटर बना जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी थी एंड उसमें मल्टीपल टाइप फेसेस थे। स्टीव जॉब्स के कैलीग्राफी स्किल की वजह से एप्पल प्रोडक्ट्स में एलिगेंट फॉन्ट, ब्यूटीफुल स्पेसिंग और क्लीन डिजाइन आया। ये सेम डिजाइन फिलोसफी बाद में जाके आईफोन में भी यूज हुआ। स्मूथ फॉन्ट, रीडेबल टेक्स्ट एंड विजुअल ब्यूटी। व्हाट आई लाइक अबाउट स्टीव जॉब्स दैट तुम उनकी बनाई चीजों में पैशन देख सकते हो एंड पैशन फील कर सकते हो। एप्पल प्रोडक्ट्स को इंडिया में काफी लोग बाय करते हैं, बट जिस तरीके से इस ब्रांड ने अपना एक इमेज बनाया है स्टार्टिंग से लेकर आज तक, वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। स्टीव जॉब्स का पहला स्किल डिजाइनिंग था एंड वीडियो गेम डिजाइन करके उन्होंने अपना पहला इनकम बनाया था एक गेम कंपनी में जिसका नाम था अटारी। इट्स फेमस। तो मैं उनका कोर स्किल डिजाइन
डिजाइनिंग ही काउंट करूंगा, एंड प्लस एक आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के सामने डिजाइन से कैसे इंट्रोड्यूस करते थे, उनके लिए वो चीज बहुत मैटर करता था। अब अगर बिल गेट्स की बात करें तो इनका भी पहला स्किल प्रोग्रामिंग था, जो इन्होंने 13 साल की एज में सीखा था। अब यहाँ पे एक थॉट माइंड में आ सकता है कि यार ये जितने भी लोग हैं जो बिलियनर्स हैं, इन्होंने बहुत ही कम एज में ही स्टार्ट कर दिया था, एंड क्या अगर हम थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं या बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब हम पीछे रह गए? अब ये थॉट आना जायज है, क्योंकि ये जो भी जितने भी बिलियनर्स हैं, इन्होंने अपनी टीन एज में ही कोई ना कोई एक स्किल पकड़ लिया था, एंड धीरे धीरे 21 से 27 की एज के बीच में इनमें से काफी लोग बिलियनर्स बन भी चुके थे। बट अगर इस वीडियो को कोई ऐसा देख रहा है जो 21 से 25 के बीच में है या ज्यादा है, एंड तुम्हारे माइंड में बहुत ही ज्यादा सेल्फ डाउट है, देन वॉच दिस इमेज। ये जेफ बेजोस हैं एज 30 पे, जब अमेज़न स्टार्ट हुआ था तब का ये इमेज है। एंड काफी ऐसे लोग एग्जांपल है जिन्होंने बहुत ही लेट स्टार्ट किया, तब जाके बहुत ही टाइम के बाद उनकी लाइफ बेटर हुई। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड वेस्ट योर टीनेज एज, बट अगर कोई ऐसा इस वीडियो को देख रहा है जो 21 से 27 के बीच में है या ज्यादा है, एंड उन्हें टेंशन आता है, तो इस वीडियो का ये पार्ट उनके लिए है। यू कांट चेंज पास्ट, यू कांट प्रेडिक्ट फ्यूचर, ऑल दैट यू हैव इज दिस प्रेजेंट, एंड इसमें जो भी तुम करोगे सिर्फ वही काउंट होगा। जैसा कि मैंने पीछे कहा कि बिल गेट्स का पहला स्किल प्रोग्रामिंग था, एंड बिल गेट्स की स्टोरी बहुत ही सिंपल पैशन से शुरू होती है। उन्होंने 13 साल की एज में कोडिंग सीखा था अपने स्कूल में, एंड उनकी पहली कंपनी थी ट्रैफो टाटा, जिसमें वो ट्रैफिक को एनालाइज करने वाले सॉफ्टवेयर बनाते थे। एंड इस काम को करके बिल गेट्स को समझ में आया कि सॉफ्टवेयर बना के फिर बेचकर पैसे कैसे कमाते हैं। एंड उस टाइम पे ऐसा था कि लोगों के घर में कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते, वो बहुत ही पुराना टाइम था। ये जो हम आजकल ये कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ये लोगों के घरों में नहीं हुआ करते थे। एंड इसी पर्सनल कंप्यूटर को बनाने की एंड फिर दुनिया को बेचने की रेस चालू थी अलग अलग कंपनीज के बीच में। असली मोड़ तब आता है जब बिल गेट्स ने एक मैगजीन पर अल्टेयर 8800 की फोटो देखी, जो दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। वही माइक्रो कंप्यूटर जिन्हें हम आज पीसी कहते हैं, तब वो दुनिया के लिए एक नया चीज था। मैगजीन देखने के बाद बिल गेट्स को रियलाइज हुआ कि अगर ये हार्डवेयर है तो इसे चलाने के लिए सॉफ्टवेयर भी इन्हें नीड होगा। एंड देन बिल गेट्स ने अल्टर बनाने वाली कंपनी MITS को कॉल किया एंड उनसे झूठ बोला कि हमारे पास ऑलरेडी एक वर्किंग सॉफ्टवेयर तैयार है, बट असल में उन्होंने अभी तक एक लाइन कोड भी नहीं लिखा था। लेकिन डील मिलने के बाद पॉल एलन के साथ मिलकर 8 हफ्तों में उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया। ये उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। एंड जब उनका सॉफ्टवेयर बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एरर के अल्टर के ऊपर चला, रन हुआ, वहीं से माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत हुई। और आज वी ऑल नो कि माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है। अब वो अलग बात है कि इनका नाम किंडर जॉय आइलैंड के सीक्रेट फाइल्स में भी आया, एंड उन्होंने खुद एडमिट किया दैट वो जेफरी एप्स्टीन से मिले थे। इस सीक्रेट फाइल्स में काफी सारे फोटोज भी आए जिसमें बिल गेट्स अपने से कम एज के फीमेल्स के साथ दिखे। एंड लेट मी टेल यू, इस सीक्रेट आइलैंड ट्रैफिकिंग होती थी बहुत ही बड़े स्केल पे। एंड जिसे इस चीज के बारे में और जानना है वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बिल गेट्स एंड सीक्रेट आइलैंड। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 2020 का जो वायरस था वो भी बिल गेट्स ने बनाया था, एंड फिर उसके बाद वैक्सीन सेल करके खुद के लिए प्रॉफिट बनाया। अब अगर किसी के पास स्पेसिफिक चीज वैक्सीन इन्वॉल्व वाला, इससे रिलेटेड अगर तुम्हारे पास कुछ भी रेडिट वगैरह पे होगा इंफॉर्मेशन, तो मुझे शेयर करो कमेंट्स में। अब अगर स्टीव जॉब्स की बात करें तो कहा जाता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को लेकर बहुत ज्यादा सख्त थे। कहा यह भी जाता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को लिफ्ट में ही बात करते करते फायर कर सकते थे अगर वो उनके सवाल का जवाब ना दे पाए। बाकी अगर इलॉन मस्क की बात करें तो बिजनेस के अलावा इनके काफी सारे अफेयर्स रह चुके हैं, जैसे गूगल के को फाउंडर की वाइफ के साथ निकोल शैनाहन, जिसके बाद वो लोगों का डिवोर्स हो गया था। ऑल्सो एम्बर हर्ड के केस में भी इलॉन मस्क का नाम आया था। कहते ये भी है कि इलॉन मस्क को लगता है कि दुनिया को बचाने के लिए हाई IQ एंड सक्सेसफुल लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेबीज करने चाहिए, जिससे वर्ल्ड में इनोवेशन चलता रहे। वो इसे एक मोरल ड्यूटी मानते हैं, एंड इसी प्रोनेटैलिज्म फिलॉसफी की वजह से उनके इतने सारे बेबीज हैं अलग अलग पार्टनर्स के साथ। लाइक इलॉन की फर्स्ट वाइफ के साथ उनके 5 बेबीज हैं, एंड सिंगर ग्रिफिन के साथ 3, शिवॉन जेरिस के साथ 4, एंड ऑथर एंड इन्फ्लुएंसर एशली के साथ 1, टोटल 13। डैम। ओवरऑल जितने भी बिलियनियर्स हैं, इनके पर्सनल लाइफ को साइड में रख के ही इनसे अगर इंस्पिरेशन लिया जाए तो ही अच्छा है। जैसे अगर तुम इनके फर्स्ट स्किल से लेकर इनकी कंपनी बनने तक इससे अगर इंस्पिरेशन लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। बाकी अगर तुम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जितना जानने का ट्राई करोगे तो शायद तुम्हें कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जो शायद तुम सुनना ना पसंद करो।
प्रिविलेज। इन तीनों में बिल गेट्स काफी ज्यादा प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते थे। उनके फादर लॉयर थे एंड उनकी मदर एक पावरफुल बिजनेस वुमन थी। 13 साल की उम्र में गेट्स लेक साइड स्कूल गए, जो उस वक्त दुनिया के उन गिने चुने स्कूल्स में था जिनके पास कंप्यूटर टर्मिनल मौजूद था। जब आम लोगों को कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में पता ही नहीं था, तब बिल गेट्स वहाँ पे कोडिंग सीख रहे थे। सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज उन्हें तब मिला जब उनकी मदर ने IBM के CEO उनके साथ अपने पर्सनल रिलेशन यूनाइटेड वे बोर्ड का यूज करके उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एक डील दिलवाया था। बिना किसी प्रोडक्ट के माइक्रोसॉफ्ट को वो डील मिल गया था, सिर्फ उनकी फैमिलीज के कनेक्शन की वजह से। बट आई थिंक यस, प्रिविलेज होना एंड काफी थोड़ा आसान कर देता है तुम्हारे पूरे जर्नी को, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रिविलेज का यूज करना भी हर किसी को नहीं आता, तो इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। अब अगर स्टीव जॉब्स के प्रिविलेज की बात करें तो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज था उनका लोकेशन एंड उनके एडॉप्टिव पेरेंट्स का ब्लाइंड सपोर्ट। स्टीव जॉब्स के पास कोई खानदानी दौलत नहीं थी, बट जिस एरिया में वो रहते थे सिलिकॉन वैली का, वो उस तरीके का एरिया था जहाँ पे उनके पड़ोसी नासा एंड HP के टॉप इंजीनियर्स थे, जिसकी वजह से उन्हें 13 साल के एज में ही टेक जायंट्स का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया था। उनके सेकंड पेरेंट्स पॉल एंड क्लारा जॉब्स इतने अमीर नहीं थे, बट उन्होंने स्टीव जॉब्स के एजुकेशन में अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स लगा दी थी। स्टीव जॉब्स के कॉलेज ड्रॉप आउट लेने के बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें अपने घर का गराज दिया, जिसके अंदर एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई। अब अगर इलॉन मस्क का प्रिविलेज देखें तो उनके सेल्फ मेड इमेज के पीछे एक वेल्दी साउथ अफ्रीकन फैमिली बैकग्राउंड का बड़ा हाथ है। उनके पिता इलॉन मस्क एक अमीर इंजीनियर एंड प्रॉपर्टी डेवलपर थे। इलॉन मस्क को बचपन में ही महंगे कंप्यूटर एंड बेस्ट एजुकेशन का एक्सेस मिला, और जब वो अमेरिका गए एंड उन्होंने अपनी फर्स्ट कंपनी की शुरुआत की Zip2, तब उनके फादर ने $28,000 उस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। अब वो अलग बात है कि काफी इंटरव्यूज में दिखा है कि वो अपने पिता से नफरत करते हैं, लेकिन ये सच है कि उनकी फैमिली के वेल्थ और इंटरनेशनल कनेक्शन की वजह से इलॉन मस्क को एक रिस्क लेने की ताकत मिली, जिसमें उन्हें एक स्ट्रगलिंग इमिग्रेंट के बजाय एक प्रिविलेज पोजीशन से बिजनेस स्टार्ट करने का मौका दिया। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई इलॉन मस्क हेट हिज डैड। इलॉन मस्क के डैड ने अपनी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स लेने के बाद एक सेकंड शादी की हेड नाम की वुमन से, जिनके ऑलरेडी 3 बच्चे थे। एंड बाद में इलॉन मस्क के डैड के अपनी सेकंड वाइफ के साथ 2 बेबीज हुए, प्लस उनके स्टेप डॉटर के साथ भी उनके 2 बेबीज हुए। मतलब इलॉन मस्क के फादर इलॉन मस्क के स्टेप सिस्टर के साथ फिजिकल रिलेशन में थे। एंड ये भी एक बड़ा रीजन बना जिससे इलॉन मस्क अपने फादर को हेट करते हैं। नॉट न्यू इन वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड इंडिया में भी लोग काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ले रहे हैं वेस्ट से। I think I should make a video on this. Let's see. तो इस वीडियो से लर्निंग यही होनी चाहिए that you should choose your first skill according to you, एंड उसमें एक्सपांड कैसे करें, कंपनी बनने तक कैसे पहुंचे, उसमें तुम इन तीनों से इंस्पिरेशन ले सकते हो, स्किल एंड कंपनी वाले एस्पेक्ट से। तुम्हें किसी भी बिलियनियर को वर्शिप करने की जरूरत नहीं है। डिटैच रहो एंड स्टडी करो, एंड फिर उनकी लाइफ से जो काम आए उसे सीखो एंड फिर अप्लाई करो।